कोई भी एक कप, ग्लास, कटोरी आप ले लीजिए, उसी से सब कुछ मेजर करेंगे। हाफ़ कप मैंने यहाँ पे ले लिया है। मैं 2 कप बेसन से बनाने वाली हूँ लड्डू, तो मैंने इस हाफ़ कप को 4 बार भरकर यहाँ पे डाल दिया है। ये है मेरा 2 कप दरदरा बेसन, बेसन के लड्डू वाला बेसन। ये थोड़ा सा अलग होता है नॉर्मल बेसन से। इसके अंदर आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको पार्टिकल्स नज़र आएंगे। इसकी वजह से जो बेसन के लड्डू का टेक्सचर होता है ना, वो आपको मिलता है। अगर आपके पास ये वाला बेसन नहीं है तो आप नॉर्मल बेसन लेकर उसका चौथाई पार्ट, जैसे कि मैंने 2 कप का रेशो दिया है ना, तो चौथाई पार्ट सूजी डाल सकते हो। बट देन वो बेसन सूजी के लड्डू होंगे। बेसन के लड्डू इसी बेसन से बनते हैं। रेशो बिल्कुल ही सिंपल है, बिल्कुल ही एक्यूरेट वाला रेशो है, 2:1:1। 2 कप अगर आपका बेसन है तो 1 कप घी और 1 कप चीनी जाएगा। घी आप डेफिनेटली कम कर सकते हो इफ़ यू आर हेल्थ कॉन्शियस, बट आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ गुड परफेक्ट रेसिपी। मैंने यहाँ 2 कप बेसन के अंदर डाला है 1 कप घी। अगेन आप घी कम कर सकते हैं, लेकिन डालिएगा शुद्ध घी ही। इसमें रिफाइंड या डालडा वालडा से मज़ा नहीं आता है। अब इसको चलाना पकाना शुरू कीजिए। इनिशियली आपको ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा चलाने के लिए, क्योंकि बेसन बहुत हैवी होता है शुरुआत में। आपको लग सकता है घी कम है, चलाना मुश्किल हो रहा है, बट और घी आपको नहीं ऐड करना है। मैक्सिमम जितना मैंने बोला है इससे ऊपर घी प्लीज़ मत ऐड कीजिएगा। आप इसे पकाते रहिए स्लो टू मीडियम फ्लेम पे। बेसन के लड्डू बनाने का सबसे ज़्यादा ट्रिकी पार्ट इसका मेजरमेंट एंड देन हार्ड वर्किंग पार्ट इसको चलाना ही है। ये रेसिपी एज सच बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है और टाइम भी ज़्यादा नहीं लगता। सिर्फ बेसन भूनना इज़ द ओनली थिंग। आप जैसे जैसे बेसन भूनते जाओगे, बेसन आपको बहुत हल्का फील होने लगेगा, एकदम ही इसमें एयर आ जाएगी। और भुना हुआ बेसन, पकी हुई कोई भी चीज़ हल्की हो जाती है, तो आपको इसमें स्पैचुला चलाना बहुत आसान लगने लगेगा। और जैसे जैसे ये हल्का होता जाएगा, आपको पहली बात इसकी बहुत तेज़ अच्छी खुशबू फील होने लगेगी, और दूसरी बात आपका ये जो मिक्सचर है ये थोड़ा सा क्लाउडी हो जाएगा, थोड़ा मिल्की हो जाएगा। लुक एट द कलर, पहले पहले डार्क येलो था, अभी ये बिल्कुल ही हल्का हल्का कलर का हो गया है। कीप स्टरिंग इट, कीप भुनोइंग इट। मैंने ऐड किया है बिल्कुल ही चुटकी भर यहाँ पे हल्दी, टू गिव इट दैट ब्यूटीफुल येलो सा कलर। मार्केट में एडिबल फूड कलर डाला जाता है, उसको वो बहुत ही सुंदर सा मस्टर्ड येलो कलर देने के लिए। मैं नहीं डाल रही हूँ एडिबल कलर, और आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो एडिबल कलर डालिए, हल्दी डालिए, या कुछ भी मत डालिए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। नाउ लुक एट द बेसन, ये थोड़ा भुन चुका है। मैं आपको फ़र्क दिखाती हूँ। स्पैचुला के इस साइड है कच्चा बेसन, इसका कलर देखिए कितना अलग है, और इस साइड है पका हुआ बेसन। बहुत फ़र्क है दोनों के टेक्सचर में। बेसन फूल चुका है और रंग भी इसका बदल चुका है, लेकिन अभी ये तैयार नहीं है। इससे भी थोड़ा सा डार्क कलर का बेसन हमको चाहिए। बहुत ही अच्छी खुशबू आने लगेगी बेसन से, और ये है ना थोड़ा ब्राउन तरफ हो जाएगा। वो जो रेडिश ब्राउन कलर होता है ना, येलो दिखना ही नहीं चाहिए। येलो मतलब कच्चा है, हल्का सा वो ब्राउन सा हिंट लेने लगे, रेड रेड सा हिंट लेने लगे, तब आप समझिए कि बेसन अब भुन चुका है। ना लुक एट द बेसन, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लाइट है इसलिए आपको ये फीके कलर का लग रहा है, बट कच्चे बेसन और भुने बेसन का कलर एकदम अलग दिख रहा है। मेरा बेसन हो चुका है भुनकर तैयार। मैंने गैस इस स्टेज पे कर देना है बंद। ये पैन और घी दोनों बहुत गर्म है, इसलिए मैं इसे थोड़ी देर तो चलाती रहूँगी, क्योंकि नीचे वाला जो बेसन है ना, जो पैन के डायरेक्ट कांटेक्ट में है, वो कलर पकड़ लेगा। इसलिए इसको थोड़ी देर आप पकाते रहिए। 1-2 मिनट इज़ इनफ गैस बंद करने के बाद भी। और इसके बाद इसे एक दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र कर दें, क्योंकि ये पैन गरम है, घी गरम है, ये अभी थोड़ा और कलर लेगा। आप इसे पैन में ही छोड़ दोगे तो ज़्यादा कलर ले लेगा। इसे चला दीजिए अच्छी तरह। इसको ठंडा करना है हमने, इसे फ्रिज में रखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही रूम टेम्परेचर ठंडा करना है। यह है कटे हुए बादाम, मैं इसमें कटे हुए बादाम ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो इस तरह के खरबूजे के बीज आते हैं, इन्हें रोस्ट करके ऐड कर सकते हो। बाकी और दूसरे नट्स आप चाहें तो मिलाइएगा, वैसे इसमें उतने अच्छे लगते नहीं हैं। बेसन के लड्डू में यूजुअली खरबूजा का बीज या बादाम ही डाला जाता है, बट मर्ज़ी आपकी, आप पिस्ता काजू जो चाहें वो डालिए। लोग तो किशमिश भी डाल देते हैं। अब ये जो आपका बेसन है, इसे बिल्कुल ठंडा कर लीजिए, वार्म नहीं, एकदम ठंडा, क्योंकि इसमें जाएगी चीनी, और गर्मी चीनी की दुश्मन है, वो पिघलने लगेगी गर्मी के कांटेक्ट में आके। तो एकदम ही ठंडा आपको फील हो, ठंडा मतलब ठंडा, तो तब ये तैयार है आगे के प्रोसेस के लिए। एंड डोंट कीप इट इन फ्रिज।
हलवाई जैसे बेहतर लड्डू बनाने के लिए आपको एक और इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट बिसाइड दानेदार बेसन चाहिए, बूरा। इसको लड्डू का शुगर भी कहते हैं, इसे बूरा ही कहा जाता है, कुछ लोग इसे तगार भी कहते हैं। इसका टेक्सचर ज़रा ग्रेनी होता है। आपको मैं एक छोटा सा डिफ्रेंशिएशन बताना चाहती हूँ बिटवीन वेरियस शुगर, जिससे आपको आइडिया हो जाए कि आपको यही शुगर लेना है जब आप लड्डू बना रहे हैं, क्योंकि बेसिकली यही शुगर आता है मार्केट में भी। आप लड्डू के लिए शुगर ढूंढेंगे ना तो आपको ये वाला मिलेगा जिसे बूरा कहा जाता है। ये आपके लड्डू को वो टेक्सचर देता है जो बेसिकली हलवाई वाले लड्डू में आपको यूजुअली मिलता है। अभी यहाँ आप देखिए, ये नॉर्मली जो चीनी हमारे आसपास हमको मिलती है, जितनी चीनियों की हमें जानकारी है, ये वो सभी चीनी है। ये चीनी तो आप देखकर पहचान ही गए हैं, जो हमारे घरों में होती है ना यूजुअली, ये वो वाला चीनी है। ये इस तरह के छोटे छोटे से क्यूब्स होते हैं ना, तो ये वाला चीनी तो आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए लड्डू बनाने के लिए। इसी चीनी को जब आप मिक्सी में पीस लेते हो ना, तो ये इस तरह का चीनी बन जाता है। ये बिल्कुल मैदा जैसा लगता है, इसमें कोई ग्रेन नहीं है, ये बिल्कुल ही फाइन होता है। ये पाउडर्ड शुगर होता है। ओके, ये है ग्रैन्युलेटेड शुगर और ये है पाउडर्ड शुगर। इसको भी आप लड्डू में इस्तेमाल कर सकते हो, बट ये कोई टेक्सचर नहीं देगा आपके लड्डू को, इससे सिर्फ स्वीटनेस आएगी। तो इसको यूज़ किया जा सकता है, बट वो जो बेसन का लड्डू वाला जो टेक्सचर होता है ना, वो इससे नहीं आएगा, बिकॉज इट इज़ वेरी फाइन। और इसके बाद ये वाला शुगर मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा टेक्सचरस शुगर है। ये बिल्कुल इस शुगर के जैसा है, लेकिन काफ़ी फाइन दाने हैं। इसे कैस्टर शुगर कहा जाता है, ब्रेकफास्ट शुगर भी कहते हैं इसको, और ये बेसिकली बेकिंग में यूज़ होती है। आपको अगर बूरा नहीं मिलती है, आई वुड सजेस्ट आप कैस्टर शुगर का इस्तेमाल कीजिए, पाउडर्ड शुगर का इस्तेमाल मत कीजिए। इससे बिल्कुल भी टेक्सचर आपके लड्डू को नहीं आएगा। इससे फिर भी थोड़ा बहुत टेक्सचर आएगा और बेटर लगेंगे आपके लड्डू खाने में। और आप अगर इसे ध्यान से देखें ना, तो इसके सारे ही कण लगभग बराबर हैं, बहुत फाइन पार्टिकल्स हैं। कैस्टर शुगर भी थोड़ी मोटी और थोड़ी पतली तरह की आती है। मेरे पास जो कैस्टर शुगर है, ये मैंने बेसिकली ब्रेकफास्ट शुगर लिया है, ये सुपर फाइन होती है। तो इसके जो दाने हैं ये काफ़ी बारीक हैं, ये लड्डू में बहुत अच्छा काम करेगी। और इसके बाद ये जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये है बूरा। इसको बूरा भी कहा जाता है और इसको तगार भी कहा जाता है। और ये पाउडर शुगर और ग्रैन्युलेटेड शुगर के बीच का कुछ है। इसमें थोड़ा थोड़ा पाउडर भी है, लाइक पाउडर्ड शुगर की तरह, और थोड़े थोड़े से ना ग्रेन्स भी हैं कैस्टर शुगर की तरह। इसलिए ये लड्डू बनाने के लिए परफेक्ट है, क्योंकि अगर आप सिर्फ ग्रैन्यूल्स डालेंगे तो बहुत ही ज़्यादा दरदरा आपको फील होगा लड्डू। ये बिल्कुल ही परफेक्ट होती है लड्डू के लिए। थोड़ा पाउडर, थोड़ा सा ग्रैन्यूल्स, सो दैट आपको वो टेक्सचर भी मिले और इनफ स्वीटनेस भी। तो ये ईजिली अब तो कहीं भी मिल जाती है। इसको बनाया भी जा सकता है, उसकी रेसिपी मैं कभी शेयर कर दूंगी आपके साथ। थोड़ा सा टीडियस रेसिपी है, बट ये इजीली कहीं भी मिल जाता है। लड्डू के लिए ऑब्वियसली आप इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते, बट इन तीनों में से कोई भी इस्तेमाल की जा सकती है। बट फॉर बेटर रिजल्ट्स एंड स्पेशली बेसन का लड्डू, यू शुड यूज़ दिस। ये हमारा 2 कप बेसन था, तो इसके सामने मैंने ये 1 कप बूरा लिया है। इसको मैंने ऑलरेडी प्लेट में निकाल लिया है, क्योंकि जो बूरा होती है ना, इसके अंदर कभी कभी छोटे छोटे लम्स बन जाते हैं, जैसे कि ये आप देख रहे हो, इससे भी बड़े बड़े लम्स होते हैं। वो सब मैंने ब्रेक कर लिए हैं, सो दैट बाद में लड्डू बांधते वक्त प्रॉब्लम ना आए। मैंने 1 कप बूरा मेजर करके प्लेट में लिया और इसके लम्स को ब्रेक कर लिया है। ये है हरी इलायची का पाउडर। लड्डू में बहुत ज़्यादा लोग हरी इलायची का पाउडर डालना पसंद करते हैं। आपको भी पसंद आता है तो आप आधा चम्मच पाउडर इस स्टेज पे इसके अंदर डाल सकते हो, बट मेरे घर में ना हरी इलायची का पाउडर नहीं पसंद किया जाता है। इसकी जगह मैं आपको दिखाती हूँ। ये बेसिकली काली इलायची का पाउडर है। बड़ी वाली जो इलायची होती है काली वाली, उसके दाने दाने निकाल लिए हैं मैंने और इस तरह उन्हें कूट लिया है। 1 इलायची इज़ इनफ, और इसको हम लोग लड्डू में डालते हैं। इससे एक अलग तरह की खुशबू और टेस्ट लड्डू को आता है। आपको ये पसंद आती है तो आप ये डाल सकते हैं। अदरवाइज़ जनरली जिस तरह हरी वाली इलायची को पीस कर पाउडर करके डालते हैं ना, आप उस तरह डाल सकते हो, बट आई विल यूज़ दिस।
जो भी आपका पिक है फ्लेवरिंग के लिए वो सब्सटेंस यहाँ पे ऐड कर दीजिए और इसके बाद आपको डालना है इसके अंदर बूरा। मैं फिर से री एम्फसाइज़ कर रही हूँ, बेसन गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि ये जो चीनी है ये पिघलने लगेगी बेसन ज़रा भी गर्म होगा तो। और फिर ना ये थोड़ा फैल जाएगा और फिर आपको बेसन के लड्डू बनाने में मुश्किल होगी और वो अच्छे भी नहीं लगेंगे। अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लीजिए और ये काम हाथ से ही बेटर होता है। मैं पहले थोड़ा स्पैचुला से इसको मिक्स कर रही हूँ, इसके बाद मैं इसे हाथ से ही मिक्स करूँगी अच्छी तरह से। और फिर आप इसको जिस तरह लड्डू शेप किए जाते हैं छोटे या बड़े जैसे आपको पसंद आते हैं, इनको आप तैयार कर लीजिए। बेसन के लड्डू जब आप बनाना शुरू करेंगे ना तो शुरू में ये जो मिक्सचर है ये काफ़ी सॉफ्ट होता है, इसलिए वो फर्म थोड़ा सा नहीं होंगे, ऐसा हो सकता है। बट जैसे जैसे ये थोड़ा रूम टेम्परेचर आते जाएंगे, इसके अंदर का घी सॉलिडिफाई होता चला जाएगा तो ये बिल्कुल ही सॉलिड लड्डू बन जाएंगे। और साइज़ आप खुद से डिसाइड कर सकते हो, आपको छोटे छोटे लड्डू बनाने हैं कि बड़े बड़े। यूजुअली एक मुट्ठी में जितना आप ये जो मिक्सचर है ले पाएँ इतने का ही लड्डू बना लीजिए, आइडियल साइज़ होता है। और ये देखिए बेसन के लड्डू हो चुके हैं तैयार। जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको दिए हैं उनको फॉलो कीजिएगा, यू विल बी एबल टू मेक परफेक्ट बेसन के लड्डू। Give this recipe a try, you would love it. Thank you for watching guys. Take care. Bye bye. Happy Diwali to all of you. पेज पर अगर आप नए हैं तो प्लीज़ गिव माई पेज अ लाइक।